I'm sure you have heard these words before, right? But tell me honestly, how many of you actually understand them? Familiar words, unfamiliar meaning. Let's get that. Hello everyone, this is your Legal Sangini and I welcome you all to my new series, Important Legal Term Made Easy, Part 1. Today's words are so common that we hear them all the time but rarely understand them. और आज के वर्ड्स हैं समन्स एंड वारंट. लेट्स स्टार्ट विद समन. समन्स एक लीगल नोटिस होता है इशूड बाय द कोर्ट, जिसमें कोर्ट आपसे कहती है यू आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर मी. सिंपल लैंग्वेज में ये एक फॉर्मल लीगल रिक्वेस्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट बात, समन्स का मतलब ये नहीं होता कि आप गिल्टी हो. इट सिंपली मीन्स कोर्ट को आपकी प्रेजेंस चाहिए, मे बी एज अ विटनेस, मे बी एज अ पार्टी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपने एक एक्सीडेंट देखा, अब आप एक विटनेस हो, अब कोर्ट आपको बुलाएगी थ्रू अ समन्स. नाउ कम्स वारंट. चलिए समझते हैं. वारंट एक लीगल ऑर्डर होता है इशूड बाय द कोर्ट, जो पुलिस को ऑथराइज करता है टू टेक एक्शन. एक्शन का मतलब हो सकता है अरेस्ट, सर्च या किसी पर्सन को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करना. सिंपल वर्ड्स में दिस इज नॉट अ रिक्वेस्ट, दिस इज अ कमांड. और यूजुअली वारंट तब इशू किया जाता है जब समन्स को इग्नोर किया गया हो या फिर सिचुएशन सीरियस हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्सन को बार बार समन्स भेजा गया हो बट वो फिर भी अपीयर नहीं होता कोर्ट में, देन कोर्ट कैन इशू अरेस्ट वारंट. अगर फिर भी कभी कंफ्यूजन हो तो बस एक लाइन याद रखना, समन प्लीज कम टू द कोर्ट. इट्स अ रिक्वेस्ट टू अपीयर, बट वारंट ब्रिंग दैट पर्सन टू अ कोर्ट. इट्स an order to take action. This was summons and warrant. The next legal term is something that every individual should know, और वो आपको मिलेगा पार्ट 2 में. So follow Legal Sangini and stay connected for part 2.